आज 8 फरवरी है और चुनाव दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव है उनकी घोषणाएं तकरीबन ऑलमोस्ट 50% तक वोटों के नतीजे आ चुके हैं। उन 50% वोटों के नतीजों के अंदर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। हम अभी कांग्रेस के मुख्यालय में आए हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कोई भी यहाँ नहीं है, पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। और कांग्रेस ने इस बार फिर से पूरी मेहनत की थी अब की बार, जबकि राहुल की रैलियां भी हुई, खड़गे जी की भी रैलियां हुई, लेकिन इस बार उनका एक भी सीट जीतती हुई अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। जबकि ये माना जा रहा था, जो सर्वे आए थे, जो एग्जिट पोल आए थे, उसमें भी कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेस 1 या 2 सीट जीत जाएगी। और कुछ सीटों पर तो लोगों को संदीप दीक्षित की सीट पे बहुत बहुत भरोसा था कि शायद संदीप दीक्षित जी अपने शीला दीक्षित के नाम पर, उनके काम के नाम पर शायद वो सीट निकाल जाएंगे, लेकिन वो सीट भी ये हार गए। प्रवेश वर्मा वहां पर अच्छे बहुमत से जीत गए। यहाँ पर सबसे बड़ी अगर हम थोड़ा सा ये सोचे कि कांग्रेस को लोगों ने बहुमत क्यों नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि शायद लोगों ने देखा कि जो कांग्रेस को वोट देने का सिर्फ एक ही कभी इसी पर देती कि या तो वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को हारते हुए दिखाई देते या कहीं जीतते हुए दिखाई देते। शायद इसीलिए लोगों ने इस बार भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। कोई भी उसके कैंडिडेट पे पूरी तरह से उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। जबकि कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं निकाली थी, 2500 रुपये महीना महिलाओं को देने का, उसके अलावा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, छात्रों का, सभी के बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ योजनाओं में डाला था, पेंशन तक में भी डाला था। लेकिन लगता है कि लोगों का विश्वास उनके ऊपर अभी भी नहीं बना। अभी भी दिल्ली की जनता के अंदर उन्हें काम करने की जरूरत है। शायद इसी वजह से लगता है कि अब कांग्रेस को फिर दोबारा से 5 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा इस दिल्ली को जीतने के लिए। दिल्ली के अंदर कांग्रेस का ऐसा नहीं कि कांग्रेस का वोट खत्म हो गया है। कांग्रेस पिछले जो 10 सालों से 4% पे थी, इस बार उसका परसेंटेज बढ़ता दिखाई दिया है। लेकिन केजरीवाल के वोटों के जाने से उसका आने वाले समय में लगता है कि उसका लाभ जो है पूरी तरीके से कांग्रेस को मिलेगा। दूसरा एक मजेदार बात याद आई, शायद याद होगा गुजरात के जब चुनाव हुए थे तो आपने वहां कांग्रेस का यही हाल किया था। तो ऐसे में लगता है कि कहीं कांग्रेस ने दिल्ली में आपके साथ भी कहीं उसका बदला तो नहीं लिया।